Hello everyone, this is Prashika Tongar and I welcome you all to our PIIT's Institute for Competitive Examination. तो आज ये हमारी मॉडल वर्ब की फर्स्ट क्लास रहेगी। हम अपना हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कवर कर चुके हैं अच्छे से एंड आई रियली विश कि आप सभी ने अपना रिवीजन भी साथ के साथ कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मॉडल वर्ब से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमारी वर्ब की फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो दिया था मॉडल वर्ब का, क्योंकि वैसे आपने सारे ये जो मॉडल वर्ब है आपने पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे और अपने डे टू डे लाइफ में आप ये यूज़ भी करते होंगे, बट एज सच आपने ये टर्म शायद ना सुना हो। वैसे सुना होगा बट फिर भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि आपके मॉडल वर्ब की कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, राइट। सो आज की ये हमारी क्लास रहेगी मॉडल वर्ब के ऊपर, और जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, एक तो थोड़ा सा डेफिनेशन और बेसिक क्लैरिटी लेंगे और उसी के साथ हम अपना दो मॉडल वर्ब आज कवर करेंगे। ठीक है, दो कौन सा है? दो है हमारा, एक तो कैन और एक रहेगा हमारा कुड। कैन और कुड, ये दो टाइप्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इनके पूरे यूजेस, किस किस चीज़ में हम कैन और कुड का यूज़ करते हैं, और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस फंसते हैं, बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, मॉडल वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, अकेले नहीं आएगी, उसके साथ साथ एक और मेन वर्ब के रूप में आएगा, राइट। तो ये जो मॉडल वर्ब है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, राइट। हमने वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करा था। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलियरी या फिर यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में भी हमारी दो कैटेगरी थी, वन इज मॉडल एंड द सेकेंड वन इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जो हमने अपना फर्स्ट क्लास में कवर करा था। ओके, अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या था? जितनी भी हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स थी, कौन कौन सी थी हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब? एक तो डू फॉर्म वाली थी, राइट, एक हमारा हैव फॉर्म था एंड थर्ड वन इज बी फॉर्म। ये तीन हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थी और ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही थी, इसके साथ साथ सेंटेंस में मेन वर्ब का भी फंक्शन करती थी। याद आया? बट ऐसा केस हमारा मॉडल वर्ब के साथ नहीं है। मॉडल वर्ब प्योरली एंड प्योरली हेल्पिंग वर्ब का ही फंक्शन करेगी, मेन वर्ब का काम नहीं करेगी। मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा सिंपल सा मतलब है, अगर मैं लिखूं यू कैन दिस, यू शुड, यू शुड, तो इन सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आया है? मॉडल वर्ब आया है, उसके अलावा कोई और वर्ब नहीं आया, राइट। बट क्या इन सेंटेंस का कोई मतलब बन रहा है? यू कैन दिस, यू शुड दिस? नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस रॉन्ग है। तो ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि मॉडल वर्ब कभी भी, नेवर एंड एवर, मेन वर्ब की तरह फंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है भाई, ये मेन वर्ब की तरह कभी फंक्शन नहीं कर सकती, यानी सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आ सकती, अपने साथ साथ कोई एक और वर्ब लेके आएगी, यानी कि मॉडल वर्ब हमेशा एंड हमेशा सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। क्लियर हुआ? अब ये कुछ हमारे मॉडल वर्ब के अंदर आता है। कैन है, कुड है, जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। मे, माइट, शेल, विल, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो शेल और विल है,
ये हमारा फ्यूचर टेंस में यूज होता है, बट ये भी एक तरह से क्या है, मॉडल वर्ब की तरह ही काम करता है। जो फंक्शंस मॉडल वर्ब के होते हैं वही सेम फंक्शंस हमारा विल और शैल भी करता है, तो ये भी हमारा मॉडल वर्ब का एक टाइप है। फिर हमारा वुड है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, राइट। तो ये सारा हम अपना कवर करेंगे 1 by 1 क्लासेस करके। ओके, सो आज की क्लास आगे चलते हैं। ओके, हाँ, दे आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब। यही चीज मैंने आपको बताई कि ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकती। दे आर यूज्ड एज ओनली हेल्पिंग वर्ब। ये ओनली वर्ड क्यों लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज होगी, यानी कि सेंटेंस में कभी अकेले नहीं आ सकती, अपने साथ कोई ना कोई एक और मेन वर्ब लेकर आएगी। अगर अकेले आ रही है यू कैन दिस, यू शुड दिस, यू मस्ट दिस, तो बिल्कुल गलत है, इस सेंटेंस की कोई भी सेंस नहीं बनती। ओके, और देयर फॉर्म डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। अब देखिए ये भी इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक आप कह सकते हैं इसका एक फंक्शन है, या फिर एक इसका मतलब इसका एक कैरेक्टर है कि ये कभी भी सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। जैसे हमारी वर्ब है ना, हम प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर यूज करते हैं, जैसे ही डज हिज होमवर्क, राइट। दे डू देयर वर्क, ओके, ही डज हिज होमवर्क, दे डू देयर वर्क। तो ये हमने पढ़ा था कि हमारा अगर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, राइट। बट मॉडल वर्ब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, फर्क नहीं पड़ता, मॉडल वर्ब हमेशा सेम ही रहेगी। जैसे यहाँ पे देखिए राम, राम देखिए सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ हमने कैन ही यूज करा, राम कैन हेल्प यू, राम तुम्हारी मदद कर सकता है। दे, अब देखिए दे क्या है, प्लूरल है, बट इसके साथ भी हमने क्या यूज करा, इसके साथ भी हमने कैन ही यूज करा, दे कैन हेल्प यू। ओके, सो मॉडल वर्ब डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1 तो लेता है, ठीक है भाई, ये अपने साथ V1 तो लेगा, बट V1 कैसा लेगा, हमेशा बेस फॉर्म लेगा, ठीक है। हमेशा इसके साथ क्या आएगा, बेस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस आएगा, या फिर V1 का हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करेंगे मॉडल वर्ब के साथ। अब ये बेस फॉर्म क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, बट चलिए फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, जो हमारा प्लूरल फॉर्म है वही हमारा क्या है, बेस फॉर्म है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल डू, ठीक है, डू हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और डज हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, राइट। तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो डू ही हमारा क्या है भाई। अगर मैं बोलूं कि आपको इसका बेस फॉर्म बताना है, तो बेस फॉर्म हमारा डू ही है। अब बेस फॉर्म से मतलब क्या होता है, बेस फॉर्म वो होता है जिससे हम फिर बाकी फॉर्म्स को डिराइव करते हैं, बाकी फॉर्म्स को निकालते हैं। तो ये जो बेस फॉर्म है ये प्लूरल वाला फॉर्म है, फिर इसी से डिराइव करके हमने क्या बनाया है, सिंगुलर बनाया है। ऑब्वियसली इसी में तो हमने ईएस ऐड करके सिंगुलर बनाया है, राइट। तो ये जो ईएस है ये इसी से तो निकला है। तो बेस फॉर्म क्या हो गया हमारा, ये हो गया, प्लूरल फॉर्म हमारा क्या है, बेस फॉर्म है। और मॉडल वर्ब्स के साथ हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले, हाँ जी, चलिए, तरुण कैन हेल्प्स यू, या तरुण कैन
हेल्प यू। अब यहां पर आपको स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल दिख रहे हैं। फर्स्ट वन इज तरुण कैन हेल्प्स यू, राइट, एंड सेकेंड वन इज तरुण कैन हेल्प यू। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मेरा मॉडल वर्ब है, राइट, ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा। और बेस फॉर्म क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो उसने एस लगा दिया, तो ये तो सिंगुलर फॉर्म बन गई ना, राइट। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही हमारा कौन सा है, ये सेकंड सेंटेंस हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तरुण कैन हेल्प यू। मॉडल वर्ब के साथ देखिए, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा जो वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, वो V1 तो होगा, बट बेसिक फॉर्म यूज होगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म यूज होगा, ना कि सिंगुलर। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक मॉडल वर्ब का, कैन एंड कुड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कैन से, कि कैन के क्या फंक्शन होते हैं। अब देखिए, मॉडल वर्ब तो बहुत सारे, कैन है, कुड है, शुड है, मस्ट है, ऑट टू है, शेल है, विल है, मे है, माइट है। तो इन सब के कुछ ना कुछ तो यूसेज होंगे ना, कि कब हमें कैन यूज करना है, कब हमें कुड यूज करना है, कब हमें वुड यूज करना है, राइट। तो देखते हैं कैन का यूज हम कब करते हैं। तो सबसे पहला और बेसिक यूज क्या है कैन का, जब हमें एबिलिटी बतानी हो प्रेजेंट की या फ्यूचर की। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहे हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, या फिर मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आई कैन स्विम वेरी वेल, कि भाई मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं। तो हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहे हैं, हम अभी के समय की बात कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूं। सो फॉर प्रेजेंट एबिलिटी और फ्यूचर एबिलिटी वी विल यूज कैन। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू कैन डू दिस। अब देखिए, बोल तो इसका मतलब तो ये जा रहा है कि हाँ तुम कर सकते हो, पर अभी उसने करा नहीं है। वो मान लो कोई फॉर एग्जाम्पल कोई प्रिपरेशन कर रहा है या किसी का कोई कंपटीशन है, तो आप उसको इंकरेज कर रहे हो, यस यू कैन डू दिस, तुम कर सकते हो। तो अभी उसने करा नहीं है, वो इन फ्यूचर में करके दिखाएगा। तो उसके लिए भी हमने क्या यूज करा, उसके लिए भी हमने कैन यूज करा। ठीक है, यू कैन डू दिस। तो समझ आया कैसे हम प्रेजेंट एबिलिटी और फ्यूचर एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। मूविंग टू सेकेंड, अगर हमें परमिशन चाहिए इनफॉर्मल। ठीक है भाई, यहां पर इनफॉर्मल की बात हो रही है, फॉर्मल की बात नहीं हो रही, कैजुअल। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे किसी से बात करनी है, किसी से हेल्प चाहिए, राइट। यहाँ पे हम ऐसे नहीं करें कि हमें किसी अपने से सीनियर से हेल्प चाहिए, तो सीनियर से अगर हम हेल्प लेने जा रहे हैं या सीनियर से कोई बात करने जा रहे हैं, अपने चेयरमैन से, अपने मैनेजर से, अपने टीचर से, तो वो फॉर्मल हो जाएगा। बट यहाँ पर हम बोल रहे हैं इनफॉर्मल। ठीक है, जैसे कैन आई यूज योर फोन, कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक आप कहीं बाहर हो, आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, बैटरी डाउन हो गई है, और आपको एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, तो आपने अपने साइड वाले को पूछ लिया कि भाई क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फोन। ओके, कैन आई टॉक टू मिस्टर सिंह। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको किसी मिस्टर सिंह से बात करनी थी, आपको सोच लीजिए कि ये शायद हो सकते हैं कि आपको किसी कोर्स के रिगार्डिंग, कहीं एडमिशन के रिगार्डिंग इन्होंने अपना नंबर दिया होगा कि भाई ये नंबर है, इस पर कॉल कर लेना जब भी आपको एडमिशन लेना हो। तो अब आपने कॉल करा, तो उधर से किसी ने फ़ोन उठाया, तो आपने ऐसे जनरली पूछ लिया कि भाई कैन आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जब भी हम इनफॉर्मल परमिशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। अब देखिए, कैन भी यूज़ हो सकता है, कुड भी यूज़ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप यही यूज़ करोगे अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा। नहीं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जस्ट आपकी एक बेसिक एक क्लैरिटी के लिए है, आपका डे टू डे जो आप अपना बोलते हो, मे बी उसमें भी आपका हेल्प करेगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अगर हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे कि कोई चीज़ है, उसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है।
अगर कोई चीज़ है मतलब जो मतलब मे बी होके मतलब जो होनी ही होनी है, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पढ़िए, इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन दिसंबर। अब भाई सीधी सी बात है, दिसंबर में आपको पता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो दिसंबर में ठंड होने की पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है कि दिसंबर में तो ठंड पड़ेगी ही, राइट। सो इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन दिसंबर, कि भाई दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ सकती है। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर कैन बी वेरी बिजी रोड्स ड्यूरिंग डे टाइम। अब ये चीज़ भी वही है जो होनी ही है, अगर आप दिन के टाइम जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, राइट। तो जो पॉसिबिलिटी है, जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी लाइक पूरा श्योरिटी है कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन दिसंबर, देयर कैन बी वेरी बिजी रोड्स ड्यूरिंग डे टाइम। हाँ, अगर हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट भी कैसी, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ठीक है। कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो, मेरी हेल्प कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने किसी कलीग से या अपने किसी फ्रेंड से बोला, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे कि भाई क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकती हो, कैन यू हेल्प मी विद दिस। नाउ द सेकेंड इज कैन यू गिव मी अ पेन। सिंपल सा है भाई, आपने अपने साइड वाले बैचमेट से, अपने क्लासमेट से, अपने कलीग से, या फिर आप कहीं नॉर्मल भी गए थे, आपको वहाँ पे साइन करना था, आपके साइड में कोई बैठा था, उसके पास पेन था, तो आपने उससे जनरली मांग लिया, रिक्वेस्ट कर ली कि कैन यू गिव मी अ पेन। ओके, सो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। अब आ जाता है यूजेस ऑफ कुड, कि कुड के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहला यूज क्या है, अगर हमें पास्ट की एबिलिटी शो करनी हो, ठीक है भाई, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, और उसमें हम बता रहे हैं कि भाई पास्ट में वो ये करती थी, राइट, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कैन का यूज हम कब कर रहे थे, हाँ जी जल्दी से याद करें, कैन का मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम प्रेजेंट एबिलिटी की बात करेंगे, राइट, या फिर अगर हम फ्यूचर एबिलिटी की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, हम कैन का यूज करेंगे। आई कैन स्विम वेरी वेल, राइट, कि मैं बहुत अच्छा तैर सकता हूँ, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। सो फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एबिलिटी वी विल यूज कैन, बट इन द केस ऑफ पास्ट हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कुड। अब जैसे एग्जाम्पल पढ़िए, शी कुड डांस ब्यूटिफुली व्हेन शी वॉज यंग। अब देखिए यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, जब वो छोटी थी, जब वो जवान थी, तो वो बहुत ही सुंदर डांस करती थी, ठीक है, उसके पास्ट की बात कर रहे हैं। मान लो अब वो मे बी ओल्ड हो गई हो, काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी हो गए हो, अब उनसे डांस ना होता हो, या फिर वो चल भी ना पाते हो, तो हम उनके पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही सुंदर क्या करते थे, डांस करती थी जब वो जवान थी, राइट। समझ आया कि प्रेजेंट और फ्यूचर एबिलिटी के लिए कैन है, और पास्ट एबिलिटी के लिए क्या है, कुड है। ओके, अब देखिए अगर हम पोलाइट परमिशन, कैन के साथ क्या था, कैन के साथ हम इनफॉर्मल परमिशन थी, ठीक है, आपने ऐसे ही किसी से कैजुअल वे में बोल दिया कि भाई कैन आई यूज योर फोन, कैन आई टॉक टू मिस्टर सिंह, कैन यू हेल्प मी विद दिस, राइट। बट इन केस ऑफ पोलाइट परमिशन, अगर आप किसी से बहुत ही पोलाइटली परमिशन मांग रहे हो, मान लो आपका मैनेजर है, आपका चेयरमैन है, आपका सीनियर है, आपके टीचर है, या फिर आपके एल्डर है, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, वी विल गो विद कुड। कुड आई लीव अर्ली टुडे, मान लीजिए भाई आप अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं कि क्या आज मैं जल्दी जा सकता हूँ, कुड आई लीव अर्ली टुडे। कुड आई सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे, क्या मैं रिपोर्ट मंडे तक सबमिट कर सकता हूँ, हाँ जी। तो इन दोनों ही केसेस में आप क्या है भाई, किसी अपने से हायर पोजीशन वाले व्यक्ति से आप परमिशन मांग रहे हो, ठीक है। सो इन केस ऑफ पोलाइट परमिशन वी विल गो विद कुड, हम कुड का यूज करेंगे। कुड आई लीव अर्ली टुडे, कुड आई सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे, है ना। अब देखिए ये चीज तो आप अपने किसी बैचमेट से, कलीग से तो नहीं बोलोगे, ये चीजें तो आप किससे बोलोगे, अपने किसी हायर पोजीशन वाले इंसान से पूछोगे, अपने मैनेजर से, अपने सीनियर से, अपने चेयरमैन से, राइट। तो फॉर पोलाइट परमिशन हम क्या यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, अगर आपका इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है, आपने ऐसे ही किसी राह चलते से कुछ चीज़ मांग ली या फिर अपने कलीग से किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर ली, तो वो किस में आएगा, वो आपका इनफॉर्मल में आएगा। बट इन केस ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट वी विल यूज कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो को ओपन कर दोगे। ठीक है, कुड यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल बिट, क्या आप थोड़ा सा शिफ्ट कर जाओगे। अब देखिए यहाँ पर आप किसी से काम के लिए बोल रहे हैं कि भाई क्या आप विंडो को ओपन कर दोगे। अब कोई इंसान बैठा हुआ है, अब आप उसे बोल रहे हो कि भाई विंडो को ओपन कर दो, तो ऐसा तो है नहीं, थोड़ा तो भाई आपको पोलाइटली उससे बोलना पड़ेगा ना, तभी तो वो सामने वाला काम करेगा, नहीं तो वो क्यों करेगा, वो आपका नौकर थोड़ी है, राइट। तो थोड़ा सा आपको पोलाइटली चीज़ों को बोलना पड़ेगा। सो फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट वी विल यूज कुड। ओके, हाँ, अब ये है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है, अगर किसी चीज की होने की बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द टेबल। अब एक चीज बताइए, कितने % चांसेस है कि टेबल के नीचे बॉम्ब होगा। आप बोलोगे मैम क्या पता किसी ने रख दिया हो। अब देखिए वो तो एक रेयर केस है, बट एक जनरल सिनेरियो की बात करो, कितने % चांसेस है कि आप अपने ऑफिस जाओ या कॉलेज जाओ और आपको आपके डेस्क के नीचे बॉम्ब मिल जाए, तो बहुत ही कम चांसेस है, राइट। सो कम चांसेस के केस में हम क्या यूज करेंगे, हम कुड का यूज करेंगे। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द टेबल, इट कुड रेन लेटर, कि भाई बाद में बारिश हो सकती है। अब देखिए हो सकता है कि आज बिल्कुल ही धूप हो, ठीक है, ये एक सिनेरियो है, मान लीजिए आज बहुत ही ज़्यादा क्या है, धूप है, और हम अभी से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या पता बाद में बारिश हो जाए, जैसे आजकल हो रहा है ना, कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, रात भर गर्मी रहती है और एकदम से फिर मौसम बदलता है, आंधी तूफान आ जाता है, बारिश हो जाती है तेज़। तो वो अभी चीज़ें कुछ ऐसी हो रही है, अननेचुरल टाइप है ना, तो वो एक रेयर चांस होता है। तो मान लीजिए किसी दिन बहुत धूप निकली है और हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है बाद में बारिश हो, तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा क्या है, कम है। समझ आया। अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी कम है तो हम कुड यूज़ करेंगे, और अगर किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था वो दिसंबर की ठंड वाला, कि भाई दिसंबर में तो ठंड पड़ती ही है, राइट। अगर दिसंबर का महीना आएगा तो ठंड तो पड़ेगी ही, तो सिंपल सी बात है, इट कैन गेट वेरी कोल्ड इन दिसंबर। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, ठीक है, आप किसी को किसी चीज के लिए सजेशन दे रहे हो, तो भी आप अपने सेंटेंस में कुड का यूज कर सकते हो। यू कुड ट्राई रीस्टार्टिंग द डिवाइस, कि भाई तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए डिवाइस को रीस्टार्ट करके। ओके, यू कुड कम लेटर टू मीट मोहन, आप बाद में आ सकते हो मोहन से मिलने के लिए। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप किसी को सजेशन दे रहे हो कि भाई ऐसा कर लो, अभी मोहन जी घर पे नहीं है तो आप उनसे मिलने के लिए बाद में आ सकते हैं, या फिर आपकी डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं रहा, तो एक बार ट्राई कर लो, रीस्टार्ट करके उसको ऑन कर लो, चल सकता है। ओके, सो फॉर सजेशंस वी विल ऑल्सो यूज कुड। हाँ जी, अब यहां से आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तक जो हमने करा वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन वाला पार्ट नहीं था, ठीक है, वो बस एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि हमारा कैन का यूज कहाँ होता है और हमारा कुड का यूज कहाँ होता है। अब आता है पार्ट वो जहां से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे क्या, जहां से आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जरा नोट को पढ़िए, एबल टू एंड कुड और कैन शो कैपेसिटी। ये जो हमारा वर्ड है ना एबल टू, ये जो हमारा एबल टू है और ये जो हमारा कुड और कैन है, इन दोनों का सेम ही यूज है, दोनों ही क्या शो करते हैं, कैपेसिटी को शो करते हैं। अब एक चीज बताइए, जब दोनों का सेम ही काम है तो क्या हम दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। अब एक चीज बताइए, जब मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो कोई और टीचर आके, अब सोचो दूसरी टीचर भी यहाँ पे आके हम दोनों साथ में पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको सही लगेगा, आप किसी एक का भी सही से नहीं समझ पाओगे। तो वही बात है कि जब कैन और कुड ये भी कैपेसिटी शो कर रहा है
और एबल टू का मतलब भी क्या होता है, कैपेसिटी शो करना। तो इन दोनों को, ठीक है, आप एबल टू के साथ कैन और कुड का यूज कभी भी नहीं कर सकते। और एग्जामिनर आपको बार बार ऐसा ही सेंटेंस देगा जिसमें उसने कैन और एबल टू को साथ में यूज करा होगा या फिर कुड और एबल टू को साथ में यूज करा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो आपका एबल टू है, या तो आप एबल टू बोल लो, ठीक है, या फिर आप सिंपल से क्या बोल लो, आप कैन या कुड लगा लो, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। तो ये दोनों कभी भी साथ में सेंटेंस में नहीं आएंगे। ओके, नहीं तो सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता, ठीक है, आपको लिमिटेड ही रखना है। एग्जाम्पल देखे, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये देखिए, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। अब आप ये चीज ना बहुत ज्यादा बोलते होगे, मैं पक्का 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूं कि आप ऐसा जरूर बोलते होगे कि सॉरी आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। बट ये चीज बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये जो कैन है और ये जो एबल टू है, दोनों का मतलब सेम ही है। जब दोनों का मतलब सेम है तो दोनों को हम साथ में यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब ये देखिए, आई कैन नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आ सकता, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, ये सेंटेंस भी मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों का मतलब सेम ही जा रहा है कि भाई मैं कल नहीं आ पाऊंगा या मैं कल नहीं आ सकता। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सही है क्योंकि दोनों में देखिए अपना अलग अलग आया। यहाँ पे कैन नॉट आ गया, यहाँ पर एबल टू आ गया। पर अगर आपने दोनों को साथ में यूज कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर बन जाएगा। ओके, तो हम कैन और एबल टू या फिर कुड और एबल टू को साथ में यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये देखिए, द डॉक्टर कुड नॉट एबल टू सेव द पेशेंट। अब ये आपको पढ़ने में बहुत सही लग रहा होगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही लिखा है, एकदम सही इंग्लिश है, बट बिल्कुल गलत है। यही तो रूल है। कुड है, ये कुड है और ये हमारा एबल टू है। अभी मैंने आपको बताया कि कुड, एबल टू, कैन, एबल टू, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। और जब दोनों का मतलब सेम है तो दोनों को हम साथ में यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये दो पढ़िए, द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट, द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट। तो ये दोनों सेंटेंस मेरे क्या हो गए, सही हो गए, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में कुछ भी फालतू का एक्स्ट्रा नहीं है। यहां पर देखिए मेरा सिर्फ कुड आया है और यहां पर देखिए मैंने अनेबल यूज करा है। द डॉक्टर वॉज नॉट एबल टू या फिर अनेबल टू, दोनों का मतलब सेम है। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस मेरे बिल्कुल सही है, बट जिसमें मैंने कुड और एबल टू को साथ में यूज करा है, ये दोनों सेंटेंसेस मेरे क्या है, गलत है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई अच्छे से? तो अब एक बात बताइए, क्या फिर मुश्किल है इंग्लिश? अब आपने ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया कि हम कैन और कुड के साथ एबल टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कैन और कुड के साथ हम एबल टू का यूज नहीं करेंगे। राइट? अभी तक आपको ये चीज नहीं पता थी, बट अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग गया। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं पकड़ पाओगे, गलत है, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो अभी तो मैंने आपको बताया कैन के साथ एबल टू नहीं आएगा, तो क्या आपको नहीं पता लगेगा कि ये सेंटेंस गलत है, यहां पर एरर है? राइट? तो ऐसे ही तो है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और फिर आपको क्वेश्चन में पता लगाना है। ठीक है, तो इजी है, डरने वाली कोई भी चीज नहीं है। ओके, चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।